तो बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद जी बताएंगे कैसे, कौन सा काम किया गुरु जी ने जो गुरु की बलिहारी हुई? क्या कहा वही गोविंद है? नहीं, इतना कहने से गुरुदेव की बलिहारी नहीं हो सकता। गुरुदेव यदि ये डायरेक्ट कह देंगे कि वही गोविंद है, पहचान लो, मैं उसी को, उसी परमात्म तत्व को प्राप्त करके गुरु की उपाधि से अलंकृत हूं, तो याद रखिए इतने में काम गुरु का चलने वाला नहीं है। अब इसको ध्यान से सुनिए। गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काको लागू पाए, ये कौन कह रहा है? पहले यहां पर आया, ये कहा कौन रहा है? ये कहने वाला कोई तो होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। ये पहले कहा किसने? श्रोता भगवान, एक जिज्ञासु शिष्य जिसे जिज्ञासा है कि मैं भी अपने गुरु तत्व को धारण करके अपने जीवन को मोक्ष के दरवाजे तक ले जा सकूं, जिज्ञासु शिष्य है वह। और वही कह रहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, किसको प्रणाम करें? हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। ध्यान देंगे, हम अपने, उसने तय कर लिया मन में कि हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, इसलिए हम अपने गुरु को पहचानते हैं और मोर मुकुट वाले को हम नहीं जानते। जिसको नहीं जानेंगे उसको प्रणाम क्यों करें? देखिए गुरु की बलिहारी। जिज्ञासु शिष्य ने मन में तय कर लिया कि हम गोविंद को प्रणाम क्यों करें, इसलिए उसको हम जानते नहीं हैं, पहली बार देखा है। और गुरु जी को जानते हैं तो पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे, बाद में जैसा होगा देखा जाएगा। जैसे गुरु जी को प्रणाम करने के लिए गया, वैसे हाथ ऊपर ही पकड़ लिया, कहा नहीं, पहले दादा गुरु को प्रणाम करो जो मेरे सामने खड़े। पहले उनको प्रणाम करो, तब मुझको प्रणाम करना। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से जरा समझा जाए। एक दादा बैठे हुए हैं और एक पिता, एक उसका पुत्र बैठा हुआ है और उसका पौत्र भी आया उधर से। एक पोता है, एक दादा है, एक पिता है। ऐसे समझा जाए तो दिमाग में फंसेगी बात। एक दादा है और एक पिता है और एक पोता है। देखिए, तो यदि दादाजी बैठे हैं और दादाजी का बेटा बैठा हुआ है और उस बेटा का जो पुत्र है पोता, वह आ गया उसके बीच में और पिताजी को प्रणाम करना चाहता है, तो पिताजी का फर्ज क्या है? पिताजी का फर्ज कुछ तो बनेगा का नहीं, पहले मुझे नहीं बेटा, पहले दादा को प्रणाम करो, तब बाद में मुझे करना। यही गुरु ने किया कि पहले मुझे प्रणाम मत करो, पहले वहां प्रणाम करो, तब मुझे प्रणाम करना। यही बलिहारी है। केवल बता देना बलिहारी हो भी नहीं सकता कभी। यही कहा कि मेरे चरणों में प्रणाम करने के पूर्व वहां प्रणाम करो, तब मुझे प्रणाम करना। इसका मतलब है बाबा कबीर ने भी गोविंद को स्थान दिया है। इससे विदित होता है, इससे जग जाहिर होता है, स्पष्ट होता है कि बाबा कबीर ने भी गोविंद को जगह दी है। और बाबा कबीर का गुरु जो है वो मूर्ति पूजक है। आप जानते हैं रामानंद स्वामी जो मूर्ति के
पूजक थे, मूर्ति की पूजा करने वाला था, वही गुरु है बाबा कबीर के। तो छोड़िए उधर, कोई बात नहीं। साधना शिष्य का पड़ जाएगा, गुरु का कमजोर हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। कौन साधना के पथ में आगे निकलेगा, वो तो साधना करने पर निर्भर है भैया। लेकिन केवल गुरु जी बता दे कि वही गोविंद है, ये बलिहारी नहीं हो सकता। प्रणाम जब उस जिज्ञासु शिष्य ने तय कर लिया कि गुरु को प्रणाम करूंगा, मोर मुकुट वाले को नहीं जानता हूँ, उसी समय भैया यही हुआ कि नहीं, पहले मुझे नहीं, पहले वहां प्रणाम करो, तब बाद में मुझे करना। दादा को पहले प्रणाम करो, तब पिता को करना बेटा। हाँ, यही बलिहारी है मेरे भाई। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता रहे, ऐसे बताया गया, ऐसे नहीं कि वही गोविंद है पहचान लो, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बताया कि पहले प्रणाम वहां करो। और यदि गुरु पहले अपना चरण छुआ लेता, होती बलिहारी क्या है? तो इस दुनिया में भगवान भी है, और भगवान नहीं होते तो एक बात स्पष्ट करती है, भगवान राम ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये किसने कहा? भगवान राम ने अपने श्रीमुख से कहा। इसका मतलब है कि यदि भगवान नहीं होते तो गुरु किससे बड़े होते? किससे बड़े होते भगवान? ये गुरु। इसका मतलब है गुरु भी, भगवान भी दुनिया में है, नहीं है ऐसी बात नहीं। बोलो राधा रमन हरि बोल, बोलो राधा, बोलो राधा रमन हरि बोल, बोलो राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, बोलो राधा रमन हरि बोल, बोलो राधा रमन हरि बोल, जीवन अति दिव्य है, मानव जीवन अति दिव्य है, मानव जीवन अति दिव्य है, मानव जीवन अति दिव्य है। हाँ, अति दिव्य है, अति दिव्य है, अति दिव्य है, अति दिव्य है। अरे मानव जीवन अति दिव्य है, अति दिव्य है, अति दिव्य है। इसे